3 करोड़ लखपति दीदी। और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी, आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूह से उनको भी स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? यह भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमाना ही पड़ेगा। तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात, और किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, आज सभी लाडली बहनों को एक बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने सभी लाडली बहनों को आवास देने की यहाँ पे बात कही है। जो भी बहनें कच्चे घर में रहती है, चाहे वो कच्चा घर 4 कमरा का हो, 6 कमरा का हो, सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे, या फिर उनके घर में मोटरसाइकिल, बाइक कुछ भी हो तब भी मकान दिया जाएगा। सर्वे दोस्तों खुद ही अपने फोन से करना पड़ेगा, खुद से सर्वे करके आपका आवास लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको पैसा मिलने लगेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी ने और कौन योजना। छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गाँव, और गाँव विकसित हो और गाँव में गरीबी ना रहे, और इसलिए सुनना जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास। और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ महिला को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? हमारी बहनें क्यों हाथ पसारें, क्यों हाथ फैलाएं? क्यों उनकी आंखों में आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, और इसलिए चल रहा है हमारा आजीविका मिशन। मैं विष्णुदेव जी आपको, ग्रामीण विकास मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आजीविका मिशन का बहुत शानदार काम यहां पर हुआ है, तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन गई, और अभी हमारा संकल्प है 4 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये केवल सपना नहीं है, यह संकल्प है कि हम गरीबी दूर करेंगे। और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए भी मेरे बेटा बेटियों एक अभियान चल रहा है, अनेकों प्रकार की योजनाएं, जिसका समय भाव में मैं आज बढ़ना नहीं कर रहा। नौजवान होंगे तो उनके भी सर्वे कर करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव, कौन कौन से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, गांव के हर गरीब को एक न एक रोजगार से जोड़ के उसकी आमदनी बढ़ाना है। और किसान भाइयों, मैं आप सबको भी यह कहना चाहता हूं, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी आपकी सरकार को बधाई देता हूं। यह सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ, तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे, ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के, 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 तारीख से 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों
योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। बात करेंगे आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की। जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी कपड़ा मकान ये सबकी जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा। चिंता काई की, प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में केवल एक बात मैं और कहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, एक तकलीफ है मन में, भारत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। अब विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव, अब इस राज्य का चुनाव। अभी आपने विष्णुदेव जी 1.5 साल भी नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 4 महीना बाद फिर लोकसभा के चुनाव। काम ही मत करो, चुनाव में लगे रहो। लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो निपटे तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, उसमें केजरीवाल जी निपट गए। अब बिहार की तैयारी शुरू हो गई, फिर बंगाल की तैयारी। चुनाव ही करते रहो और कोई काम ही मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, कितना अच्छा हो अगर संविधान में संशोधन करके हम तय कर दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे 5 साल में एक बार। अरे एक ही साथ चुनाव करवाओ, 4-4 महीना में चुनाव। तकलीफ क्या है? विधानसभा के लोकसभा के एक साथ करवाओ। एक ही मंच पे सांसद के लिए भी वोट मांगो, विधायक के लिए भी वोट मांगो। एक गाड़ी निकलेगी, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के उम्मीदवार का फोटो। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। कितना पैसा खर्च होता है देश का, कितना समय बर्बाद होता है, आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, फालतू में धन खर्चा होता है और कार्यकर्ता बेचारे 4-4 महीना में एक बार पैम्पलेट लिख ले, ये विधायक का चुनाव, 4 महीना फिर जाओ तो लगे ये सांसद का चुनाव, परेशान हो जाते वोट मांग मांग के। और इसलिए संविधान में संशोधन करके विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल